ये एनिमल रिकॉर्ड भक्षी है। ये एनिमल रिकॉर्ड्स को देखते ही खा जाता है। ये एनिमल सारे रिकॉर्ड्स के पीछे पड़ा है। हम बात करें एनिमल फिल्म की जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स एंड JGM रिएक्ट्स। आमतौर पर जब हम किसी फिल्म को देखते हैं, निर्माता को देखते हैं, ए सर्टिफिकेट लेने से बचते हैं। बहुत ही रेयर होंगे। ए सर्टिफिकेट मिल जाना है तो रोना धोना शुरू हो जाता है कि हमें तो ये चाहिए नहीं, फिल्म को लॉस हो जाएगा। और फिल्म में सीन भी देखते हैं ऐसे ऐसे कि उसके बाद ए सर्टिफिकेट मिलना मजबूरी हो जाती है। वो कहते हैं ए ना दो, यूए दे दो। पर ये जो एनिमल फिल्म है, इस फिल्म के लिए संदीप रेड्डी वंगा बिल्कुल तैयार थे फ्रॉम द डे वन कि भैया मुझे ए सर्टिफिकेट ही लेना है। और नतीजा ये हुआ, उनकी सोच की जो क्लैरिटी थी वो नजर आती है। आप फिल्म को प्यार करें, नफरत करें, जो आपकी इच्छा है, लेकिन आप इस फिल्म को इग्नोर नहीं कर सकते। कल्ट मूवी बनने जा रही है, याद रखी जाएगी। और यही वजह है बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। जैसे ए सर्टिफिकेट की श्रेणी में अगर हम बात करें तो पिछली फिल्म का रिकॉर्ड इसने 3 गुने से ज्यादा तोड़ दिया। और मजेदार चीज यह है कि पिछली फिल्म का ए सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड भी संदीप रेड्डी वंगा के नाम है। कबीर सिंह ने 24 करोड़ कमाए थे इंडिया ग्रॉस के अंदर, और इसने 3 गुने से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 76 करोड़ इंडिया ग्रॉस के अंदर कमाए हैं इस फिल्म ने एक दिन में, पहले दिन के अंदर। ये गजब है, ये गजब है। इसके अलावा बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड ओपनिंग की अगर हम बात करें तो तभी कबीर सिंह जो थी वो 27 करोड़ के साथ सबसे ऊपर थी। और अब इस फिल्म ने उस रिकॉर्ड से तो बहुत आगे बढ़ गई, 4 गुना से आगे। 116 करोड़ प्लस का वर्ल्ड वाइड में कारोबार किया है इसने। जो रिकॉर्ड्स थे वो ध्वस्त कर दिए हैं। इंडिया की जो फर्स्ट ए रेटेड फिल्म है जिसने 100 करोड़ की ओपनिंग दी है वर्ल्ड वाइड के अंदर, ये बड़ी बात है। ये उसी क्लैरिटी की हम बात कर रहे हैं। संदीप रेड्डी वंगा ने अपना कंटेंट फ्रॉम द डे वन जो तैयार किया है वो 18 प्लस के लिए ही तैयार किया है। वो इससे नीचे आए नहीं है। तभी फिल्म के अंदर आपको न्यूडिटी भी मिलेगी, आपको वायलेंस इतना मिलेगा, और गोर वायलेंस है, मतलब खून खराब है। वो जो गला काटने का सीन है उसमें तो पता नहीं कितने लोगों को अपनी आंखों के सामने हाथ रखना पड़ गया। तो ऐसी फिल्म बनाई है संदीप रेड्डी वंगा ने, और इसका उन्हें कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने एक अल्फा मैन दिखाया है, और अल्फा मैन को दिखाने में उनकी जो सोच है उस सारी सोच उन्होंने सामने रख दी है। और रणबीर कपूर के लिए अगर हम बात करें तो जो ओपनिंग थी रणबीर कपूर की, इसने उस ओपनिंग को भी ध्वस्त कर दिया है। और ब्रह्मास्त्र को 70 करोड़ ग्रॉस की ओपनिंग मिली थी, ये फिल्म उससे भी आगे निकल गई है। संजू को करीबन 45 करोड़ का ग्रॉस मिला था, ये फिल्म उससे बहुत आगे निकल गई है। और सेकंड बिगेस्ट बॉलीवुड ओपनर ऑफ ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड में, मतलब अब दुनिया भर में ये दूसरे नंबर पर फिल्म बन गई है कमाई के मामले में। पहले दिन की जो कमाई है वो सबसे ज्यादा कमाई की, और शनिवार का जो डाटा मिल रहा है वो भी बहुत शानदार है। ऑक्यूपेंसी रेट बहुत जबरदस्त है। तो इसका मतलब है कि आज रात तक जो डाटा आएगा वो भी कमाल होगा, वो भी आपको यही दिखाएगा कि फिल्म रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ ही बढ़ रही है। और इससे पहले पठान ने 105 करोड़ कमाए थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि जवान से पीछे है जिसके नाम 129 करोड़ का रिकॉर्ड था, लेकिन एनिमल 116 करोड़ के साथ अब दुनिया भर में दूसरे नंबर पर एक दिन में कमाई करने के मामले में। फुटफॉल के मामले में अगर आप देखेंगे तो फुटफॉल के मामले में भी जो सर्चनेल का डाटा है वो ये कह रहा है कि इस फिल्म को सबसे ज्यादा फुटफॉल्स मिले हैं जवान फिल्म से भी ज्यादा। एनिमल का जो डाटा है वो है 32,40,000 का, जबकि जवान का जो डाटा था वो 30,75,000 का डाटा था। सिंगल डे का फुटफॉल उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसी के साथ आप देखेंगे रश्मिका मंदाना की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है। बिगेस्ट ओपनिंग फॉर संदीप रेड्डी वंगा की है, सबसे बड़ी जो संदीप रेड्डी वंगा ने। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखिए, संदीप रेड्डी वंगा के नाम इससे पहले जो 2 बड़ी फिल्में थी, एक थी अर्जुन रेड्डी और दूसरी थी कबीर सिंह। और मजे की बात यह है कि ये अकेले डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक ही फिल्म को 2 बार बनाया। रीमेक आमतौर पे दूसरे लोग बनाते हैं, इन्होंने अपनी फिल्म का रीमेक बनाया और दोनों फिल्म सक्सेसफुल रही। और अब वो जब अपनी सोच के साथ एनिमल को लेकर आए, और तो उसने भी जबरदस्त कारोबार किया। और अब जहां पे फिल्म इन्होंने छोड़ी है एनिमल को, एनिमल पार्क बना के, तो आप ये यकीन जानिए कि फिल्म जो अगली आएगी उसका इंतजार इससे भी ज्यादा बेसब्री के साथ होगा। फिल्म को मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबको पसंद आ रही है सबको नापसंद आ रही है, लेकिन अपनी तरह के कल्ट क्रिएट किया है। मतलब वो वॉयलेंस, न्यूडिटी, सेक्स सीन, किसी चीज से इस फिल्म को परहेज नहीं है। कुल मिलाकर अच्छी ओपनिंग इसलिए भी खास है कि इंडिया के अंदर अच्छी ओपनिंग की वजह है कि तेलुगु बेल्ट के अंदर, साउथ के बेल्ट के अंदर अच्छा रिस्पांस फिल्म को मिल रहा है। जैसा जवान को मिला था उससे कहीं ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है। अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि जो डिमांड्स हो रही है सिनेमा हॉल्स की तरफ से, वो कह रहे हैं कि भाई इस फिल्म का, क्योंकि तो टाइम ड्यूरेशन बड़ा है और उतने शोज नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि लेट नाइट भी चलाइए और अर्ली मॉर्निंग भी चलाइए।
आमतौर पर ये सारी चीजें उल्टा होती है। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ये डिमांड करते हैं कि भैया फिल्म को ज्यादा के ज्यादा शो दिए जाएं ताकि फिल्म चले, ताकि ज्यादा कमाई हो। लेकिन या तो एग्जीबिटर्स जो हैं वो यहां पर मांग रहे हैं ज्यादा शोज सिनेमा हॉल मालिक की तरफ से कि वे ज्यादा शोज मिलेंगे तो ज्यादा लोग देख पाएंगे। हम बार बार बात करते हैं इंडिया नेट की, क्योंकि इंडिया नेट वो आंकड़ा है जो टैक्स कटने के बाद बचता है। तो इस तरह से आप वो कमाई कह सकते हैं, प्रॉफिट हालांकि वो भी नहीं है लेकिन वो कमाई कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सिनेमा हॉल जो मालिक हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास ये पैसा पहुंचता है। तो यहां पर जो पहले दिन का कारोबार है तकरीबन 64 करोड़ का इंडिया नेट में इस फिल्म ने बिजनेस कर लिया है। ये शानदार है, जबरदस्त है। और आज भी फिल्म का जिस तरह का रिस्पॉन्स है उससे लग रहा है कि 50 करोड़ प्लस तो जरूर जाएगी। और कल संडे जो आमतौर पर हमने देखा है संडे को और उछाल आता है, तो 3 दिन के अंदर ही 150 करोड़ से ऊपर 150 से 200 करोड़ के बीच का बिजनेस करती हुई नजर आ रही है फिल्म अपने इंडिया नेट के अंदर। और ये बहुत शानदार आंकड़ा है। तो अब यहीं से सवाल बनता है कि क्या ये फिल्म पठान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी 525 हिंदी नेट में, जिसकी पूरी संभावना लग रही है। क्या यह फिल्म जवान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी जो इस समय नंबर 1 पर चल रही है हिंदी नेट के अंदर, और क्या फिर उससे आगे आप जाएं तो बाहुबली जैसी फिल्में हैं या ओवरसीज के अंदर अच्छा कारोबार करने वाली फिल्में हैं। इस फिल्म की निगाह कितनी रिकॉर्ड्स पर है, कितने रिकॉर्ड को खा पाएगी, इस पर नजर बनी रहेगी। जो अपडेट आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।